जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। क्योंकि आपको पता है कि बीते रात यूपीएससी सेकंड फेज की बहाली आ चुकी है और बहाली आ चुकी कहने का मतलब सूचना आ गया और आपका एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएगा लगभग नवंबर में। ये महीना तो बीत ही गया और दिसंबर में आपका एग्जाम भी संभावित है। यानी जो बीत गया सो बीत गया। मैंने ये जो बात लिखा है, हमेशा किस्मत मौका नहीं देती है, हमेशा किस्मत मौका नहीं देती है। यानी आप भाग्यशाली हैं, जो बहाली आई, गई, सिलेक्शन हुआ, क्या हुआ। नेगेटिव खोजना चाहें तो मैं बहुत नेगेटिव बोल सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव में पॉजिटिव खोजिए। बहाली आई, आप देखिए। मैं तमाम बिंदु पे बात करूंगा। इससे पहले आज के पेपर में भी आप देख सकते हैं कि पेपर में क्या दिया हुआ है। पेपर में भी इस बात को दिया है कि दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। ये तमाम सारी बातें आपको हम बताएंगे, समझाएंगे। मुझे उम्मीद है आप और भी जगह पे वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन मेरा अपना तरीका होता है समझाने का, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए, तो और भी है, आपके मन में जो भी प्रश्न है उसको भी लेने का काम हम करेंगे। ठीक है, देखिए, और भी प्रश्न है आपके आपके जितने भी प्रश्न हैं मैंने उनको लिखने का काम किया। आप ये देखिए, आपने ये प्रश्न किया था कि सर जो सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलेगा या डोमिसाइल सर अब लागू है, या मैंने यानी बिहार के बच्चे बिहार में ही शिक्षक बनेंगे ना, अदर स्टेट के अलाउड तो नहीं है। तो ये सब प्रश्न है, इसकी योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। इतना ही नहीं, छठी से आठवीं, नौवीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, ये 3 की बहाली आई, तो 1 to 5 की बहाली क्यों नहीं आई। सर आएगी भी आएगी कि नहीं। ये तमाम प्रश्न आपके जेहन में है, आप बने रहिएगा। तमाम प्रश्न आपको हम समझाने का प्रयास और बने रहिएगा, जिससे हमसे जो मदद हो वो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहले हम लेते हैं ये बीपीएससी। बीपीएससी का साइट आप खोले होंगे, बीपीएससी पे आप देख सकते हैं। मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप यहाँ देखिए, जब बीपीएससी की साइट खोलते हैं तो आपके स्क्रीन पे ऐसा दिखेगा। ये देखिए, बीपीएससी गूगल में खोलिएगा तो 27 कल के डेट में एक नोटिस है, रिक्रूटमेंट ऑफ स्कूल टीचर सेकंड फेज यानी 2.0 फॉर क्लास 6 to 8, 9th 10th 11वीं 12वीं के लिए, टीचर हो या हेडमास्टर के लिए ये बहाली का नोटिस आया है। तो इसको देखिए और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये कोई गलत न्यूज़ नहीं है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे खुलेगा और मैं इसको इसमें संक्षेप में ले लिया हूँ और यहाँ देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, यहाँ देखिए, इसमें भी कुछ तथ्य है, उसमें हम जाएंगे। चूंकि आप सभी का प्रश्न है, तो पढ़ना स्टार्ट तो कर दिए हैं। छठी से आठवीं में सिलेबस क्या रहेगा, सर हम बीटेक वाले बी वाले एलिजिबल है कि नहीं, बीकॉम वाले एलिजिबल है कि नहीं। मैं फिर बोल दूं, छठी से आठवीं और नौवीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं, अभी आपको कोई नहीं बता सकता है। जो बता रहा है पुराने तथ्य के आधार पर बता रहा है। मैं चाहूं तो मैं बता सकता हूं, ऑलरेडी मैं पीछे वीडियो बनाया हूं योग्यता क्या है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आने दीजिए। उसमें सारे अहर्ता बताए जाएंगे कि आप योग्य हैं कि नहीं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाएगा, एज क्या लेगा, छूट है कि नहीं। इस तमाम बिंदु इस पे देखिए, आवश्यक सूचना में क्या है। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक उत्तोक्ता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय यानी छठी से आठवीं, माध्यमिक यानी 9वीं से 10वीं एवं उच्च माध्यमिक यानी 11वीं से 12वीं तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, जो ऑनलाइन जो चालू होगा, के फॉर्म जो लिए जाएंगे, तो आप सभी डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। ऑलरेडी जो बीपीएससी में पहले एग्जाम दिए हैं उनका तो आवासीय, जातीय, आय या ईडब्ल्यूएस, एनसीएल, एससी एसटी जो भी ये सब बना ही होगा, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं आपके पास। एक फायदा है, तो आपका जो प्रक्रिया है वो 3 से स्टार्ट होगा और 14 तक चलेगा। 3 नवंबर, 3 नवंबर से स्टार्ट होगा और 14 नवंबर तक चलेगा। संभावित है, यहाँ देख लीजिए, पॉसिबिलिटी बोला है। ऐसा नहीं कि आपको 10 ही दिन में खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि 1 महीना आपका फॉर्म लिया जाए। पिछले बीपीएससी में देखा ही होगा आपने, शिक्षक बहाली वाला में समय को बढ़ाया गया। तो फिलहाल ये संभावित है। तो परीक्षा का जो आयोजन है वो दिनांक 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक आपको संभावित है। इसका मतलब समझिए, हम कुछ बोलने वाले हैं। ये देखिए सर क्या बोलेंगे।
ये देखिए, आपको जो बोला गया है बीपीएससी, आपने कभी बोला? इसमें फिलहाल सीटों की संख्या नहीं बताई गई है। ये बीपीएससी का ओरिजिनल है, हम पेपर कटिंग पे भी आएँगे। अगर सीटों की संख्या नहीं बताई जा रही है, तो कुछ सोच के, हो सकता है ये जो बहाली अभी हुई है, सीटों की संख्या अभी खुल के नहीं बोला गया है। इसी को ध्यान में दीजिए आप। आप लोग बिल्कुल मत घबराएँ। सीटों की संख्या पर्याप्त आएगी और काफ़ी मात्रा में आएगी। चूँकि बीपीएससी जब एग्ज़ाम हुआ, बहाल हुए, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा, प्रोविज़नल जो भी सीट खाली रह जाएगा, उसके आधार पे आपको देखने को मिलेगा। तो सीटों की संख्या या आप छठी से 8वीं हो, या 9वीं से 10वीं हो, या 11वीं से 12वीं, किसी का नहीं बताया गया। बहाली तो आ गई है, लेकिन सीटों की संख्या अभी फिलहाल ओरिजिनली नहीं बताया गया। तो जो पीछे वाला सीट खाली रहेगा, उसको भी जोड़ के कहीं दे। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल बोल रहे हैं। कुछ लोग बोलेंगे सर आंदोलन किया जाए, जैसे उसका ये हो गया, तो सर माफ कीजिएगा, मैंने हमेशा चाहा है कि बहाली हो, और बहाली समय पे हुआ भी, नियुक्ति भी मिलने वाला है, इसकी मुझे खुशी है। कौन यूट्यूब पर क्या बोल रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं मतलब है। और ना मैं रद्द करने के खिलाफ हूँ, जिंदगी में नहीं। चाहे मेरे खिलाफ आप कुछ भी बोल लो, मैं बहाली चाहता था, बहाल भी हुए, मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी बहाली आ गई है, बस। इतना ही नहीं, तो ये चीज़ सीट बहुत जल्द सीटों की संख्या भी क्लियर हो जाएगा। और आवेदन जो है, ये देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। आवेदन भी आपका बोला गया संभावित। आवेदन का जो डेट बोला गया देखिए, 3 नवंबर से स्टार्ट होगा। 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, और ये संभावित बताया है कि 14 नवंबर तक ये चलेगा। आगे चलेगा, बढ़ेगा डेट, ऐसा नहीं है। तो आपका ये डेट बताया गया है। ये आपके आवेदन की प्रक्रिया बोली गई है। तो सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा ही, मैट्रिक, इंटर जो भी है, बीएड, उसका मार्कशीट, सर्टिफिकेट। जिसका नहीं है, प्रोविजनल भी होना चाहिए, आवासीय, जाति, आय, ये सब बना ही लीजिएगा। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब रखिएगा। फोटो जो भी लगेगा वो बात बताएंगे। और आपका जो एग्जाम का तिथि बता दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ध्यान से। मैं किसी भी चीज में डिटेल में बताता हूँ, है ना? तो 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, 14 नवंबर तक चलेगा। और आपका एग्जाम जो बोला गया, एग्जाम, ये एग्जाम बोला गया आपका 7 से होगा। यानी आपका एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो बोला है, एग्जाम, ये एग्जाम भी आपको संभावित बता दिया गया है कि इस डेट में होगा। किससे भाई? 7 दिसंबर से। यहाँ ध्यान दीजिए, 7 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में होने की संभावना है। तो ये देखते हैं इसमें क्या होता है भविष्य में। ये तो भविष्य की बात भविष्य में ही जाने। फिलहाल आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये सूचना था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, शायद काम आएगा। दूसरा, पेपर पेपर में क्या दिया है, पेपर को भी देख लेते हैं, जिससे कि आपको लगे कि क्या दिया है। बीपीएससी 7 से 10 दिसंबर तक लेगा परीक्षा। यानी दिसंबर की बात बोली है, यानी आवेदन कब से? नवंबर में। 3 नवंबर से आवेदन स्टार्ट होगा, उसके अगले महीने में आपका एग्जाम होगा। यानी आपके पास मात्र 30 से 31 दिन, या 32 दिन, या 35 दिन है। आज से ही लग जाए, जहां पढ़ रहे हैं। बार बार इस चीज को बोल रहे हैं। यहाँ देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से भरेंगे फॉर्म। आपको यहाँ ये भी बताया गया, सीटों की संख्या पेपर के माध्यम से अभी बताया जा रहा है कि 9वीं 10वीं में जो आ रहा है, 18,880 सीटों पे बहाली आएगी। इतना ही नहीं, 11वीं 12वीं में 18,830 पे आएगी। और छठी से 8वीं में बताया गया है, छठी से 8वीं में 31,982 पदों पे बहाली आएगी। इसमें यह भी बोला गया है कि 9वीं 10वीं में सोशल साइंस में लगभग 1922 सीट पे बहाली है। गणित में 2206 पे पदों पे बहाली है। गणित में तो लगभग 59,000 अभ्यर्थी इस बार एसटीटी पेपर 1 पास किए हैं। 9वीं 10वीं में शिक्षक कौन बनेंगे? जो जिनका ग्रेजुएशन के साथ बीएड है, और साथ में एसटीटी पेपर 1 है, वो 9वीं 10वीं के बीपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। समझ गए? अपियरिंग वाले का बात हम बाद में करेंगे। 11वीं 12वीं में वो बैठेंगे जिनका ग्रेजुएशन प्लस पीजी, साथ में बीएड और एसटीटी पेपर 2 है, तो वो बैठेंगे। और छठी से 8वीं में वो बैठेंगे जिनका, मान लीजिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट का पेपर 2 है, तो वो छठी से 8वीं में बैठेंगे। या जिनका इंटर प्लस डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन प्लस सीटेट का पेपर 2 है, तो वो भी छठी से 8वीं में बैठेंगे। तो सीटों की संख्या आप देख लीजिए। 9वीं 10वीं में जो सीटों की संख्या है, सोशल साइंस में 1922 पद पे आएगी, गणित में 2206 पद पे आएगी। नोट कीजिए, विज्ञान में 2320 पद, हिंदी में 3423 पदों पे बहाली आ गई है। ये बहुत बड़ी संख्या है। अंग्रेजी में तो उससे भी ज्यादा, 3465 पद पे बहाली आएगी। संस्कृत में 1856 पद, उर्दू में 1219। संगीत संगीत में आपको 1068,
ललित कला में 284, नृत्य में 391, शारीरिक शिक्षा फिजिकल टीचर में 556, मैथिली विषय में तो सीटी खाली रह गया 80 पदों पे, अरबी में 15, फारसी में 49, बांग्ला में 26। इसी प्रकार 11वीं 12वीं में जो 18,830 पदों पे बहाली आ गई है, इसमें सभी विषय हैं जैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संगीत, कंप्यूटर विज्ञान। 11वीं 12वीं में जो सीएस के टीचर बनने चाहते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान, बांग्ला, अरबी, भोजपुरी, मैथिली, पाली, फारसी, संस्कृत, एनआरबी, ईपीएस का भी है, बिजनेस स्टडीज और लेखा शास्त्र। इन तमाम पे आपको बहाली देखने को मिलेगा। यही आज के पेपर में था, सिंपल में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर देखना चाहें तो बीपीएससी गूगल में मारिएगा, नोटिस आया हुआ उसको पढ़ लीजिएगा। हो गया? चलिए अब चलते हैं, कुछ प्रश्न है आपको उस प्रश्न को लेते हैं कि जीएन में प्रश्न है। सर जो मान लीजिए जिस तरह पिछले बहाली में क्या हुआ कि सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया, सीटेट अपियरिंग को मौका दिया गया, सीटेट चलिए तो आप बोल रहे हैं सर दिसंबर वाला सीटेट होने को है तो क्या मौका मिलेगा? मैं फिर से बोल दूं या कुछ साथी बोल रहे हैं सर मेरा बीएड का सेकंड ईयर में है, बीएड हम सेकंड ईयर में है सर, एसटीटी का पेपर जो एसटीटी पेपर 1 पास ही नहीं है वो तो 9वीं 10वीं में एलिजिबल नहीं है, या जो एसटीटी पेपर 2 नहीं पास है तो वो भी एलिजिबल है, 11वीं 12वीं में नहीं है। लेकिन मुद्दा बन जाता है अपियरिंग को लेके, या बीएड वाले हों या जिनका पीजी बीएड ग्रेजुएशन प्लस बीएड है, ठीक है, बोल रहे हम पीजी अपियरिंग में है, लास्ट ईयर में है, तो अपियरिंग वाले मुद्दे पे हम साफ बोल देंगे, जो भी सूचना होगा विभाग बताएगा, ना इसमें आपको कोई बता सकता है। और डोमिसाइल डोमिसाइल की बात भी हो गई है कि सर बिहार के बच्चे कोई बिल्कुल, इसके लिए आंदोलन भी हुआ था 1 जुलाई को, याद होगा, उसमें मैं हुआ था। आप सभी जब घर से नहीं निकलते हो, आप बोलते हैं सर बहाली में गलत हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, हो सकता है कुछ ना परसेंट होता है गलती, मैं मानता हूँ फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन जब इसके लिए आवाज उठाया जाता था डोमिसाइल को लेके कि नहीं बिहार के बच्चे को यहाँ बहाल किया जाए, अदर स्टेट के अलाउड नहीं किया जाए, पिछले बहाली में तो डोमिसाइल को रखा गया है। इस बहाली में क्या होता है ये भी आपको शिक्षा विभाग ही जवाब देगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से आएगा, जो भी अभी तक सीटेट का दिसंबर का नोटिस भी नहीं आया है। तो तमाम प्रश्न है, देखते हैं, लेकिन हमें लगता है अगर मौका दिया गया है तो हो सकता है कि सीटेट अपियरिंग दिसंबर वाले को भी मौका मिले, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। फिलहाल देखते हैं डोमिसाइल, डोमिसाइल पर मुझे लगता है जहां तक जब पिछले बहाली में रखा गया है तो क्या पता इस बहाली में भी रखे डोमिसाइल, लेकिन इस पे भी हम यही बोलेंगे सब शिक्षा विभाग ही तय करेगा। हाँ, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, सर छठी से आठवीं की योग्यता क्या है, तो योग्यता तो बता दिए, जो भी इंटर पास है साथ में डीएलएड है, डीएलएड के साथ में ग्रेजुएशन भी किए हैं और सीटेट के पेपर 2 पास है तो छठी से आठवीं में वो योग्य है, या ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 तो छठी से आठवीं में एलिजिबल है। समझ गए ना? उसी तरह 9वीं 10वीं में क्या है, जिनका भी ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एसटीटी पेपर 1 है तो 9वीं से 10वीं में, 11वीं से 12वीं में आपको उसमें पीजी के साथ में एसटीटी पेपर 2 जोड़ दीजिए। समझ गए? लेकिन इसके कौन-कौन योग्य होंगे, मतलब इनमें बीटेक वाले, बीई वाले, बीकॉम वाले, क्या उसका कॉम्बिनेशन है, ये अभी हम फिलहाल नहीं बताएँगे। पुराना क्या था मैं उसको नहीं लेता हूँ। जो नया आएगा उसको हम बताएँगे, तो नौकरी तक से बने रहिए, आपको भविष्य में बता देंगे। और सिलेबस आपको पता है बीपीएससी, एनसीईआरटी पे आधारित आपको पूछ रहा है, ये आपको पता है। मैंने यहाँ लिखा है देखिए, तैयारी कैसे करें? तो मैं साफ बोल दूँ एनसीईआरटी आप बुक पढ़ सकते हैं तो दिलदार पढ़िए, पढ़िए। हमारे घर में भी एनसीईआरटी रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी आपको मैं दिखा दूँ, देखिए, मैं कहाँ से दिखाऊँ देखिए, मिलेगा एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर एनसीईआरटी 10वीं तक का पढ़ लेते हैं तो द बेस्ट है। छठी से 8वीं वाले अगर टीचर बनना चाहते हैं तो उनको भी 10वीं तक का पढ़ना चाहिए। जो 10वीं तक का बनना चाहते हैं उनको 12वीं तक का पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, या कहें तो आप अगर एससीईआरटी है ना, बिहार सरकार का आता है, लेकिन हम आपको प्रीफर करेंगे कि सर प्लीज आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी इससे बढ़िया बुक कोई हो ही नहीं सकता है, चाहे किसी भी पब्लिकेशन का आप कहीं नहीं पढ़ लें। बाद बाकी हुआ समय कम है तो आप कोचिंग भी पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन तो मत पढ़ना, ऑनलाइन ही पढ़ लेना, ये आपके लिए कहीं से भी, कहीं से भी। इस बार हम आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ा देंगे, हो सकता है तो एप्लीकेशन पर हम ना पढ़ाएं क्योंकि समय के अभाव में, हम इतने विद्वान भी नहीं है कि मैं कहूँ आपको निकाल दूं। हाँ, लेकिन मेरा प्रयास होगा सारी जानकारी आपको हम यूट्यूब पे ही कॉस्ट दे दें।
और बाद बाकी आपके सामने बुक है, ये बिहार शिक्षक टीआरई 2.0 अच्छी बुक है, आप इसमें देखें। पिछले बार भी बहाली में अच्छा रिजल्ट भी आया, तो आप कर्ण पब्लिकेशन का सारा बुक है, आप उसको देखिएगा। बहुत सारे बुक है विज्ञान का। ये 2023 में जो पूछा गया बीपीएससी में, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चन को भी आप डाल दिया है। 2023 के हल प्रश्न पत्र सभी में डाल दिया गया है, तो ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सॉल्व्ड पेपर है 1993 से लेकर 2023 तक बीपीएससी के द्वारा। ये सामान्य अध्ययन का बुक है, फिर प्रैक्टिस बुक है भाषा का। गणित के लिए जो भी 9वीं 10वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है। और हिंदी के बुक हो गए, ये विज्ञान का सभी कर्ण पब्लिकेशन का बुक है, दुकान में जाइए, सर्च कीजिए, ऑनलाइन जाइए, सभी जगह आपको मिलेगा। लेकिन अपने सूझ और बूझ के साथ ही खरीदना। किसी कोई आपका जिम्मेवार नहीं हो सकता, बस आपको सलाह दे सकता है, समझदारी तो आपकी है। लेकिन मेरा जहां तक लगता है अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप इसको पढ़िए। और लास्ट में कोई छूट तो नहीं गया, बिल्कुल नहीं छूटा है। और ठीक है, तो यही है। और लास्ट में हम ये लेते हैं कि सर 1 to 5 की बहाली, ये जो सेकंड फेज की बहाली आ गई है, क्या इसमें मौका मिलेगा? क्या इसमें मौका मिलेगा? तो देखते हैं, आप लोग आवाज उठाते रहिए। मुझे पता है कि जब भी अगर कुछ बात भी होती है, तो आप लोग बस आवाज ही उठाते हैं, हम लोग भी आवाज उठाते हैं। जब साथ देने की बात आती है, तो वहां से आप पीछे हटते हैं, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। अब मुझे पता है सभी लोग छिपा के पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि किस्मत हर बार मौका नहीं देती है। इस मौका को लूट लीजिए। इस दिवाली भूल जाइए कि दिवाली क्या होती है, और छठी माँ को प्रणाम कीजिएगा, उनसे दुआ कीजिएगा और खूब तरक्की कीजिए। 1 महीना समय है सर, तन मन धन से पढ़िए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।